देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम के घर पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। जी न्यूज सुबह से लगातार आपको एक जानकारी इस पर दे रहा है और सीबीआई ने पूरी तैयारी के साथ छापा मारा है। इस छापेमारी से पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया। ये मामला एफआईपीबी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से एक मंजूरी से जुड़ा हुआ है और इसी मंजूरी से पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के तमाम ठिकानों पर आज सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सुबह से ये घर है पी चिदम्बरम का जोरबाग में, आप देख सकते हैं 115A स्थित जोरबाग घर है। हालांकि यहाँ जो लोग हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि अभी तक 8 बजे के बाद जो स्टाफ यहाँ आया है उसका कहना है कि अभी कोई पुलिस की टीम या सीबीआई की टीम यहाँ नहीं आई है और पिछले 3 दिनों से यहाँ चिदम्बरम साहब हैं भी नहीं। चिदम्बरम कहाँ हैं, कब आएंगे, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन लगातार उनके ठिकाने पर, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो और चेन्नई हो, चारों जगह ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। तमाम मामलों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उन पर, चाहे तो एयरसेल मैक्सिस डील हो, चाहे फिर पीटर मुखर्जी से जुड़ा हुआ जो मामला हो, उस मामले को लेकर उनके खिलाफ सीबीआई की छापेमारी चल रही है जानकारी के लिए। हालांकि चिदम्बरम साहब ने अपनी सफाई दी है और सफाई में एक तरह से कहा जाए कि स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जानबूझकर सरकार उनको परेशान कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। चूंकि वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें रख रहे हैं, इसलिए सरकार जानबूझ के उनको और उनके बेटे को फंसा रही है। ये 2 के दौरान जो सारी चीज़ें हुई है, जो कहा जाए गड़बड़ी किया गया है, आर्थिक गड़बड़ी कहा जाए, जब ऐसे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनके रहते हुए उनके बेटे ने उनके पद का दुरुपयोग करते हुए जो चीज़ें लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, चाहे वो एयरसेल मैक्सिस डील की बात आए, चाहे पीटर मुखर्जी से जुड़े जो चैनल या अखबार की बात थी उसके मामले हो, तमाम तरह के मामले बताए जा रहे हैं। एफआईआर भी दिल्ली में इस तहत दर्ज किया गया और अभी भी सीबीआई की छापेमारी तमाम जगह चल रही है। लेकिन चिदम्बरम का कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक, कहा जाए राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। चिदम्बरम ने सफाई दी, सफाई के साथ साथ पी चिदम्बरम ने उन लोगों को भी शामिल कर लिया, उन पत्रकारों, उन एनजीओ और तमाम संगठनों को भी शामिल कर लिया जो आपको याद होगा हिस्सा रहे असहिष्णुता ब्रिगेड के। उनकी तरफ से भी सफाई पी चिदम्बरम ने दे दी। चेन्नई से उनकी रिपोर्ट देखिए, मेरी सहयोगी रेवती वहां पर मौजूद है। किस तरह की हलचल है वहां पर? मैं खड़ी हूँ पी चिदम्बरम के घर के सामने चेन्नई में, जहाँ पे सीबीआई रेड्स हो रही है सुबह 6 बजे से और चेन्नई में ही 8 जगह पे रेड्स हो रही है और तमिलनाडु और क्रॉस द कंट्री भी रेड्स चल रही है। ये 2007-8 के एक केस के रिलेटेड रेड्स है एफआईपीबी क्लियरेंस को लेकर। और आखिर ऐसा क्या एविडेंस है सीबीआई के साथ, सीबीआई के पास, ये हमें जानना है। अभी चिदम्बरम ने ये अभी बताया कि गवर्नमेंट उसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर सीबीआई इतनी जगह पे रेड्स करे तो उसके पास क्या सॉलिड एविडेंस है, ये जानने की बस देरी है। अब ये देखना है कि क्या एविडेंस है सीबीआई के पास।